और अब यूपी में ढाबे और रेस्टोरेंट इन सब की जांच होगी। काम करने वालों का भी वेरिफिकेशन होगा। योगी सरकार ने ये आदेश दिए हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। जूस, दाल, रोटी या फिर कोई भी अन्य खाने पीने की वस्तु जिसमें मिलावट लोग कर रहे हैं, ऐसे मिलावट करने वालों के खिलाफ यूपी में सख्त एक्शन लिए जाएंगे। खाने पीने की चीजों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं तय मानकों के अधिनियम में जरूरी बदलाव लाने के निर्देश दिए गए हैं। खाने पीने का कारोबार करने वाले संचालकों, इसके अलावा प्रोप्राइटर, मैनेजर का नाम, पता, सब डिटेल्स यानी कि पूरी वेरिफिकेशन अब जरूरी होगी। शेफ हो या फिर वेटर, सबको मास्क, ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए हैं। अब आपको बता रहे हैं इन आदेशों पे किस तरह से अमल करना होगा और ये आदेश हैं क्या। यूपी में अब खाने पीने की हर दुकान पर लिखना होगा नाम। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट सब पर जो मालिक हैं, मैनेजर हैं, सबका नाम लिखा जाएगा। यह अनिवार्य होगा। नाम के संग पता भी डिस्प्ले करना जरूरी होगा। सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। दुकान में सीसीटीवी के अलावा मास्क, ग्लव्स का यूज करना बहुत जरूरी है। सीसीटीवी की फीड को सुनिश्चित रखना भी आवश्यक है। मानव अपशिष्ट या फिर गंदी चीजों से मिलावट करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं के बाद आदेश जारी किया गया है, जिसमें जूस, दाल, रोटी, इन तमाम वस्तुओं में मानव अपशिष्ट मिलाने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई का ध्यान रखने का निर्देश, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जरूरी संशोधन के निर्देश दिए गए। दरअसल कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट को लेकर विवाद हुआ था। कावड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया गया। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया। नेम प्लेट पर दुकानदार और कर्मचारियों का नाम देने को कहा गया। योगी सरकार ने भी नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद मुजफ्फरनगर में इसका विरोध भी हुआ था। अखिलेश, मायावती, ओवैसी, इन सब ने इसका विरोध किया था। तमाम नेता विरोध में थे। आदेश के खिलाफ दुकानदार सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से इस पर जवाब मांगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से भी जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट संबंधी आदेश पर रोक लगा दी थी। तो कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद लगातार कई इस तरह की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ खाने के सामानों में मिलाया जा रहा था। अब इस बात की गंभीरता को समझते हुए योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अगर आप किसी ढाबे पर काम कर रहे हैं या फिर आपका अपना ढाबा है या उस ढाबे रेस्टोरेंट के आप मैनेजर हैं, तो फिर आपको अपना पूरा डिटेल्स जो है, अपनी पूरी डिटेल्स देनी होगी। वो डिटेल्स रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोई भी ढाबा, रेस्टोरेंट, वहां पर सीसीटीवी का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जहां पर खाना बनेगा वहां सीसीटीवी होना चाहिए, परोसा जाएगा वहां के लिए भी सीसीटीवी, मतलब कुल मिलाकर हर जगह सीसीटीवी होना अनिवार्य है। क्योंकि ग्लव्स रखना भी अनिवार्य कर दिया है। स्वच्छता का जो है पूरा ख्याल रखा जाए, इसका निर्देश भी जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो योगी सरकार ने यह निर्देश जारी किया है। मिलावट करने वालों पर अब सख्त एक्शन होगा, क्योंकि एक्शन होना जरूरी भी है। आपको बता दें, पिछले काफी वक्त से लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही थी। अपशिष्ट पदार्थ की मिलावट की जा रही थी। अपशिष्ट भोजन जो है, कह लीजिए, उसकी मिलावट करके भोजन को परोसा जा रहा था, जिस पर अब उत्तर प्रदेश सरकार काफी सख्त हो गई है। लगातार इस तरह की वीडियो मिल रही है। आपसे कुछ दिन पहले ही जूस में अपशिष्ट पदार्थ जो है वो मिलाकर दिया जा रहा था। इसके बाद मामले की गंभीरता को योगी सरकार ने समझा। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई भी ढाबा है, रेस्टोरेंट है, कोई भी ऐसी जगह है जहां खाने पीने का सामान बनता है, परोसा जाता है, वहां पर आपको अपनी हर चीज की वेरिफिकेशन करानी होगी। मसलन आप कहां रहते हैं, यानी कि आपके पता, जो पूरा ब्यौरा है वो देना होगा, आपका नाम,
इसके अलावा वहां पर स्वच्छता का भी ख्याल रखा जाएगा। आपको ग्लव्स पहनने होंगे, आपको स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना होगा। सीसीटीवी होना अनिवार्य होगा, यानी कि किसी भी तरह की मिलावट ना हो, इसके लिए सीसीटीवी का होना अनिवार्य होगा। और सीसीटीवी फुटेज जो होगी उसका रखना भी अनिवार्य होगा। मसलन अगर कोई ढाबे या रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि सीसीटीवी लगा था लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गई, तो ऐसा वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे निर्देश है कि अगर ऐसा है, सीसीटीवी है, तो फिर आपको सीसीटीवी का जो फुटेज है उसे सेव भी रखना होगा। तो योगी सरकार के आदेश को लेकर जहां बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने समर्थन किया, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस पर कड़ा ऐतराज जता रही है। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन हैं स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज़ है। पूरा देश आहत था, सभी के धर्म को खंडित करने का, खंड करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री को चाहिए कि हर जिले में और जो रास्ते हैं जहां पर ढाबे हैं, उनकी प्रदेश सरकार की ओर से भोजन की व्यवस्था करने का काम करें। 27 में सपा की सरकार बनेगी तो 10 रुपए में समाजवादी कैंटीन की स्थापना होगी और 10 रुपए में लोगों को भरपेट शुद्ध और बढ़िया खाना मिलने का काम होगा। ये काम भाजपा सरकार को भी करना चाहिए और किसी की नेम प्लेट और नाम पूछना ये पूर्ण रूप से गलत है। तो देखिए, मामला है स्वच्छ भोजन।